वेलकम बैक। शाहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे भिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 282वें सालाना उर्स मुबारक की इफ्तिताही तकरीबात 9 अगस्त को अक़ीदत व एहतराम और भरपूर जोश व खरोश के साथ मुनक़िद की गईं। HD सुरली हॉल भिट शाह में खुसूसी प्रोग्राम सुघरंजी कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ सिंध के मारूफ सूफ़ी गुलकारों ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम दिलनशीन अंदाज में पेश किया। अहले दानिश ने उनके पैगाम को पुरअसर अंदाज में बयान किया, जिसे सामीन ने खूब सराहा। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सूबाई वज़ीर सकाफत सिंध से जुल्फ़िकार अली शाह मेहमान खुसूसी थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और रहमान बाबा का अमन व मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क में आम होना चाहिए और इस तरह के मुश्तरका प्रोग्राम मुल्क में रवादारी और यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 282वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की दरगाह पर हाज़िरी दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नईम कुरैशी से। हम मौजूद हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर, जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स मुबारक का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज सुबह गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का आगाज़ किया और ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद में आमद जारी है। आइए यहाँ मौजूद ज़ायरीन से बात करते हैं कि उनका उर्स मुबारक के बारे में क्या कहना है। यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रोज़े पर आया हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो रोज़ा है बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे सुकून बहुत मिलता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 3 दिन उर्स मनाया जाता है। ये जो उर्स है 282 उर्स मनाया जा रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का बहुत 3 दिन उर्स मनाया जाता है। और अस्सलाम वालेकुम के हम आए हुए हैं शिकारपुर से, जैसे कि शाह लतीफ़ का अभी मेला है। यहाँ पर बहुत रौनक के भिटाई सरकार बहुत पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आते रहते हैं और हर मेले पे आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी आए हुए हैं, इस साल भी नसीब हुआ है। पहले हम 7 गए थे, फिर हम इधर आए हुए हैं। मौला ने दो ज़ियारतें नसीब की हुई हैं। भिटाई की मज़ार पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बड़े सगीर के शायर है और अजीम बुजुर्ग है। यहाँ पर हम आए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए और दुआ भी की है और सलामती के मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की है। हमने यहाँ पर अपनी मुराद की दुआ भी की है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर शाह का राग सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है। हम लतीफ़ मेले में आते हैं, हमारा मुर्शिद है, इधर बहुत सुकून मिलता है और इधर घूम फिर के फिर जाते हैं। लतीफ़ सरकार बहुत अच्छा मेला लगता है। हम आते हैं जाते हैं, हमारा मुर्शिद है, अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे। लतीफ़ सरकार दरवेश है, इसके अल्लाह पाक मर्ज़ फरमाता है और हम सुकून से आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। इधर बहुत सुकून मिलता है, वो भी आता है, वो सुकून से आता है, सुकून से जाता है। नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, इधर बहुत सुकून है। हम इज्तिमा करते हैं, घूमो फिरो। लतीफ़ सरकार जिए लतीफ़, भेज भिटाई, कर मुल्क मिठाई। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद ज़ायरीन का कहना है कि हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। हमने अपने दिल की मुरादें और पाकिस्तान के हक़ में भी दुआएं की हैं और हमारी यहाँ पर आने के बाद मुरादें पूरी भी होती हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हाला। पाकपतन में खातून पर तशद्दुद का मामला। फसल काश्त करने की उजरत मांगने पर जिम्मेदार का खातून पर मुबैना तशद्दुद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में खातून पर पुलिस तशद्दुद के बाद अब जिम्मेदार के तशद्दुद का केस सामने आया है। बशीरा बीबी को फसल काश्त करने की उजरत मांगना महंगा पड़ गया। FIR के मुताबिक जिम्मेदार ने नशे की हालत में साथियों के हमरा खातून को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटों ने मां को बचाने की कोशिश की तो जिम्मेदार ने उन्हें भी न बख्शा और मारपीट की। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वाकई में गुज़िश्ता शब 2 मुसल्लह डाकुओं ने निजी अस्पताल के अमले को असलहे के जोर पर यरकमाल बनाकर कैश और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाकई में अस्पताल में गाड़ी पर सवार 2 मुसल्लह डाकू पहुंचे और अस्पताल के डॉक्टर और अमले को असलहे के जोर पर यरकमाल बनाकर लाखों रुपए कैश और कीमती मोबाइल फोन छीन कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों डाकू बगैर किसी नकाब के थे। वारदात के फौरन बाद अस्पताल के अमले ने डाकुओं का पीछा करते हुए फायरिंग की, मगर वो रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इलाके में डकैती की बढ़ती वारदातें अवाम में शदीद तशवीश का बाइस बन रही हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। आपको बताएंगे आईजी पंजाब सीसीपीओ लाहौर डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो दूसरे थानों की सतह पर भी खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर राना सबर मौजूद हैं थाना मिस्री शाह में। जी राना, बताइएगा। थाने के अंदर मौजूद हैं इंस्पेक्टर अलीजेब दस्तगीर साहब, क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब की तरफ से लाहौर शहर के अंदर से खुली कचहरी का सिलसिला भी जारी है और थाने की सतह पर भी जोना की बुनियाद पर जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने दफ्तर में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मौजूद होते हैं और अवाम के जो मसाइल हैं उनको सुनते हैं। आज जानते हैं और पूछते हैं कि कितने साइलिन यहाँ पर आते हैं और ख़ास तौर पर डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से जो मंशियात के ऊपर है। मिर्शा थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। 8 किलो से जायद जो मंशियात हैं वो भी बरामद कर लिए गए थे, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो मिर्शा थाना है इसकी हदूद में इस वक्त जो मंशियात हैं वो मुकम्मल कंट्रोल में है और क्राइम की जो शरह है उसमें भी इस वक्त नुमाया कमी देखने में आई है। आज जानते हैं और पूछते हैं इंस्पेक्टर अलीजेब दस्तगीर साहब से कि उन्होंने कितना क्राइम कंट्रोल किया है और जो क्राइम करने वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अली भाई, ये बताइएगा कि क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है, तो खुली कचहरी का सिलसिला भी जारी है, मंशियातों पर भी काम हो रहा है, तो मजीद आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ऐसे है कि मेरी तैनाती आज से 3 माह कबल यहाँ पर हुई थी, तो मैंने अपनी तैनाती के दौरान मैंने चंद चीज़ों पे ख़ास तौर पर क्रैकडाउन जारी रखा, जिसमें सर फहरिस्त गुटखा, इसके अलावा मनशियात फरोशी। ये थाना मिस्री शाह की हदूद की अगर मैं बात करूँ तो थाना मिस्री शाह के अंदर हमने पिछले माह भी तकरीबन 12 किलो मनशियात रिकवर की थी। इस महीने यानी जुलाई के महीने भी हमने 8 किलो के करीब मनशियात की एक खेप हमने पकड़ी थी। इसके अलावा आइस की भी बड़ी तादाद हमने पकड़ी थी। और सबसे अहम बात मैं जो समझता हूँ आपके गोश गुजार करना, यहाँ पे दरबार मीरा हुसैन है जहाँ पे अक्सर डेरा नशेइयों का रहता था। वो भी नशे वो जो गले सड़े होते थे और मांगते थे, उन पे हमने ख़ास क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। डेली बेसिस पे हर 2 घंटे बाद एक पुलिस टीम जाती है, जो पेट्रोलिंग करते हैं वो जाती है, जाके वो चेक करते हैं और चेक करके बाकायदा फ़ोटो और वीडियो बना के शेयर की जाती है। खुली कचहरी हम थाने में डेली कर रहे हैं, थाने की हद में भी कर रहे हैं। फिर हर जुमे को किसी एक मस्जिद में जाके हम जुमे की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद वहाँ खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। वो किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, हमारे लिए वो अहमियत का हामिल है। तो हम सब हर एक को, चाहे वो रात आए दिन आए, हमारे दरवाजे जो 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं और हम हर टाइम यही कोशिश रहते हैं कि हम उन्हें इंसाफ मुहैया कर सकें। जी, ये थे SHO मिस्री शाह अलीजेब दस्तगीर का यही कहना है कि हमने गुटखा और मंशियात के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किए हैं और एक इलाका जो कि 4 मीनार दरबार था, वहाँ पर हर 2 घंटे के बाद पुलिस जाती है, गश्त करती हैं और वहाँ पर जो फोटेज या जो तस्वीर है वो खींच कर हमें भी सेंड करती हैं और आला अफसरों को भी जाती हैं। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि खुली कचहरी के अंदर जो सालीन आते हैं उनके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, वो अपने मसाइल सुनाएं और उनको फौरी हल करने के अहकाम भी जारी कर दी जाते हैं। जी
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PS 112 कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली सरबुलंद खान के इंतखाबी नताइज के खिलाफ अपील को काबिल समाअत करार देते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते बाद के लिए मुकर्रर कर दी है। सरबुलंद खान ने दोबारा गिनती में शिकस्त को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी कामयाबी को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नाकामी में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान PTI रहनुमा अपने वकील बैरिस्टर तैमूर असलम के हमरा पेश हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की नुमाइंदगी सेनेटर रज़ा रब्बानी ने की। रज़ा रब्बानी ने अदालत से इस्तदा की कि केस को दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल या आईनी बेंच को भेजा जाए, ताहम अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरबुलंद खान का कहना था कि सीट बानी PTI और बल्दिया की थी है और रहेगी, आखिरी दम तक अपनी आवाम के मैंडेट के लिए लड़ूंगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि कामयाबी के बाद उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए बारहा दबाव डाला गया और माली पेशकश भी की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार के बाद धांधली करते हुए दोबारा गिनती करवाई गई और मुझे नाकाम करार दे दिया गया। सरबुलंद खान ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि फस्ताई हुकूमत और जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने आइन का जनाजा निकाल दिया है। खान के सिपाही हैं और उनके नजरिए पर कायम हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा और अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। आज 8 अगस्त है और 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के इस अदना से खिलाड़ी ने इलेक्शन जीता था। आज 8 अगस्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट हम आए, हमारा केस आज यहाँ पे लगा था। यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारे वकील तैमूर असलम साहब की जो इस्तदा है वो मंजूर करते हुए 2 हफ्ते बाद ये केस मेरिट पे सुनने का कहा है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो ये जीत आप सबकी होगी। कसूर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना B डिवीजन पुलिस मंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहरिक हो चुकी है। कसूर में SHO B की सरबराही और इंचार्ज चौकी सब्जी मंडी मोहम्मद इमरान की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश रफाकत और रफाकती गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद की गई है। मुलजिम तवील अरसे से शहर और गिरदो नवाह में मंशियात का मकरूह धंधा के नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DSP सिटी मोहम्मद नुमान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। DPO कसूर का कहना है कि शहर में किसी मंशियात फरोश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत जिला कसूर को मंशियात से पाक बनाया जाएगा। ओकाड़ा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मंशियात फरोश के कब्जे से 11 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिम गिरफ्तार और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दौरान गश्त राशिद मिन्हास रोड पर एक मशकूक शख्स को चेक किया। दौरान तलाशी उसे 11 किलो चर्स बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त तारिक अमान के नाम से हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डहरकी में घर पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। घोटकी में पेश आने वाले वाक़े में फायरिंग से हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जाकिर शेख के नाम से हुई है। मकतूल के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन ने घर पर हमला करके मेरे भाई को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। कोटरी में टेलीग्राफ कॉलोनी के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज करते हुए धरना दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कोटरी में टेलीग्राफ कॉलोनी के रिहायशियों ने बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हिस्को हुकाम ने बिजली चोरी रोकने के झूठे इल्ज़ाम में ट्रांसफार्मर मुनक़ता किया है।
जबकि एसडीओ ने 50,000 रुपए रिश्वत तलब की है और उनका ये इकदाम किया। धरने के बाइस ठट्टा, जाम शोरों और M9 मोटरवे के अतराफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ट्रांसफार्मर फौरी बहाल किया जाए और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दावे हवा में उड़ा दिए। गरीब और नादार मरीज दवाइयां बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दवाइयों की शदीद किल्लत। जिले की सबसे बड़ी इलाजगाह में मैदे, खांसी के सिरप, दिल के मरीजों के लिए लुप्रिन और दमे के मरीजों के लिए स्नेलर तक दस्तियाब नहीं है। रोड एक्सीडेंट, दिमागी चोट या फालिज के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली मेंटिटूल ड्रिप भी इमरजेंसी में दस्तियाब नहीं है। अस्पताल अमला दवाइयों की पर्चियां थमाकर मरीजों को महंगी अद्वियात बाजार से लाने पर मजबूर कर रहा है। हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। याद रहे, चंद रोज कबल अस्पताल के मेडिसिन स्टोर में मेथिन लोशन के 15 से 20 कार्टन एक्सपायर होने का इंकशाफ हुआ था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान में यौम आज़ादी की तकरीबात मिली जोश और जज्बे से जारी हैं। ज़िला कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ने कहा कि इस साल 1 अगस्त से यौम आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मनाया जा रहा है। थीम रखा गया है हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक और पाक फ़ौज की मौक़ा हक़ और बयानुल मरसूस में कामयाबी पर ख़राज तहसीन पेश किया जा रहा है। शजरकारी मुहिम को भी ख़ुसूसी अहमियत दी जा रही है। डेरा गाजी खान में यौम आज़ादी की तकरीबात का रंगारंग सिलसिला जारी है। ज़िला कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाज़मीन और अवाम ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि हर शहरी कम अज़ कम एक पौधा लगाकर और उसकी हिफाजत करके उसे तनावर दरख्त बनाए। तकरीब में मुकर्रिरीन ने आज़ादी की हिफाजत के लिए कौमी यकजहती पर जोर दिया और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। यौम आज़ादी और मौक़ा हक़ के हवाले से सिविल अस्पताल हैदराबाद में पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अली अकबर डाहिरी ने की। सिविल अस्पताल हैदराबाद में यौम आज़ादी और मौक़ा हक़ की मुनासिबत से निकाली गई रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी परचम थामे शुरका ने वतन वतन से मोहब्बत के इजहार में फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर MS सिविल अस्पताल डॉक्टर अली अकबर डाहिरी ने कहा कि यौम आज़ादी हमें कुर्बानियों की याद दिलाता है और मौक़ा हक़ जैसे प्रोग्राम कौम में बेदारी और इत्तेहाद पैदा करते हैं। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। ख़वातीन, बच्चे पाक फौज की जीत और जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। खानेवाल में हर तरफ सजावटी एशिया के स्टॉल सज गए। परचम, झंडियाँ, टोपियाँ, बैजेस सब कुछ सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। तो दूसरी जाने पाक फौज की इंडिया से जीत की कामयाबी पर 14 अगस्त को शहरी धूमधाम से मनाने की भरपूर तैयारियों के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। जी हम 14 अगस्त के हवाले से आए हैं। हमने यहाँ पे बैजेस खरीदे हैं, फ्लैग्स लिए हैं और बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह खरीदे हैं। हम चाहते हैं हर साल की तरह 14 अगस्त इसी तरह पुरजोश तरीके से मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने, पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी हमें बेहद खुशी है और हम हर साल इसी तरह 14 अगस्त मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। झंडे भी खरीदे, बैज भी खरीदे और धूमधाम से 14 अगस्त मनाएं। हम बच्चों के लिए भजन बाजिए लिए हैं, कपड़े वगैरह लिए हैं। इस बार हमारी 14 अगस्त से खुशी दुबाला हो गई है। हमारी पाक फौज ने इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है।
और इस साल हम फुल पुरजोश से 14 अगस्त मनाएंगे। यौम आज़ादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन वतन से मोहब्बत करने वाले जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे घोटकी में पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मीर बाबर खान की ज़ेर सदारत 78वें यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई, जहां उन्होंने कहा कि इस साल का जश्न आज़ादी कई हवालों से मुनफरिद और जज्बात से भरपूर है, क्योंकि वतन पर जारियत का दंदान चिकन जवाब हमारी अफवाज ने दिया है और पूरी कौम खुशी में झूम रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मीर बाबर खान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है और यौम आज़ादी का जश्न वो पाक फ़ौज की फ़तह के नाम करते हैं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौसर मुकदमा पेश किया और दुश्मन को जवाब दलील, एतमाद और इत्तेहाद से दिया। अब वक्त है कि सियासत से बालतर होकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम दुश्मन को खुल कर खेलने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियां मामूली नहीं, ये हमारे ही बेटे और भाई हैं। शहदा हमारी पहचान और फ़ख्र हैं। कौमी तरक्की, इत्तेहाद और हम आहंगी में है। इसीलिए पीपल्स पार्टी घोटकी की क़यादत जश्न फ़तह और यौम आज़ादी एक साथ मना रही है और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रही है। जश्न आज़ादी और मौक़े हक के उन्वान से पाक पतन में खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जानते हैं ज़फ़र इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह का जश्न मनाने का मुनफरद अंदाज। काश्तकारों में सायादार और माहौल दोस्त 2.5 लाख पौधे तकसीम किए गए। 2.5 लाख पौधों का टारगेट है इस फोरम का, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ किसानों में। ये सदका जारिया है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। तो हम इंतज़ामिया सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, अपने सिविल कम्युनिटी के साथ मिलके इस ड्राइव को जारी रखेंगे। ये इक़दाम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, खूबसूरती में इजाफे और माहौलियाती शऊर बेदार करने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। आज हमने 2.5 लाख पौधे तकसीम किए हैं किसानों के अंदर, उसका आगाज़ किया है और इंशाल्लाह 5 लाख टाली हम फरवरी के आखिर तक मजीद इंशाल्लाह हम तकसीम करेंगे। इस वक्त जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। 200 करोड़ पौधे लगेंगे तो हम मौसमियाती तब्दीलियों की जद से बचेंगे। लेकिन इंतजामिया का कहना है कि इस मुहिम का मकसद सरसब्ज़ो शदाब पाकिस्तान को फरोग देना और शहरियों को दरख्तों की अहमियत से आगाह करना है। कैमरा टीम के साथ ज़फ़र इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। हैदराबाद में यौम आज़ादी पाकिस्तान का अजीम शान मार्का हक फेस्टिवल हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम और मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू की ज़ेर निगरानी बाग में आज मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां आखिरी मराहिल में है। आज हैदराबाद के रानी बाग में मुनक़िद होने वाले अजीम शान मार्का हक और यौम आज़ादी फेस्टिवल की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। फेस्टिवल में राहत फ़तेह अली खान और सनम मारवी समेत कई फनकार परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि शहरियों को पार्किंग की सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मेयर हैदराबाद का कहना है कि ये फेस्टिवल सिर्फ जश्न नहीं बल्कि आवाम के जज्बात और हुब्बुल वतनी की अक्कासी है और उसकी कामयाबी हम सब की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन है। चिराग तले अंधेरा। गुजरात में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने ही गलियां और मेन बाजार गंदे पानी में डूबे हुए हैं। खरीदारों और राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जिले इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर। राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश का सिलसिला तो जारी था कल, लेकिन बारिश थमे हुए भी अब 15 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। लेकिन सीवरेज का, नालियों का गंदा पानी इस वक्त भी रोड पर मौजूद है, जो कि छोटे नालों की सफाई ना होने की वजह से मेन मुस्लिम बाज़ार, टिम्बल बाज़ार और उनकी गलियों के आगे, बाज़ार के गलों के आगे किस तरह गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले कस्टमर जो हैं ये घरों से निकलने वाले शदीद परेशानी से मुब्तला हैं।
और शहरियों का यही कहना गुजर नहीं सकती, कोई नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, इंतज़ामिया ठंडे कमरों में बैठकर आराम कर रही है और ये खाना पूरी कर रहे, तनख्वाहें लेके अंदर बैठ के गंदा पानी मौजूद है। और ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात की लापरवाही, ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही का मुँह बोलता सबूत है कि अवाम गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर है। जी असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का शहर में ज़ेर तामीर नाला और आरसीसी खानका डोगरा रोड मंसूबे का दौरा काम के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इमरान अली हरल ने खानका डोगरा में ज़ेर तामीर सड़क और सड़क के दोनों अतराफ बनने वाले नाले का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया और सड़क की क्वालिटी में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटेरियल का जायजा लिया और मौके पर अवामी मसाइल सुने। जहाँ पानी खड़ा था वहाँ वाटर बाउल्स लगाने की हिदायत दी। ये मंसूबा शहर के दाखिली रास्ते को जदीद अंदाज में बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इस मौके पर एसडीओ हाईवे शुएब अली ने तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सड़क की तोसी और बेहतरी शहरियों को सहूलत फराहम करने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि तामीराती काम मयारी और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम जल्द से जल्द इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग दावे, मगर हकीकत उसके बरअक्स। पाकपतन की सड़कें, गलियां और बाजार कई दिनों से सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। बंद गटर, उबलता बदबूदार पानी और फैलता ताफुन शहरियों की जिंदगी अजीरन करने लगा है। ज़िला इंतजामिया की नाअहली आया अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल नाकामी है। मज़ीद जानते हैं आतिफ ज़रीन खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सफाई के बुलंदो बांग दावे एक जानिब, मगर पाकपतन के मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज का गंदा पानी ज़िला इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई दिनों से गटरों का गंदा पानी गली मोहल्लों में तौफुन पैदा कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीवरेज का पानी रुके हुए है, 4-5 दिन तो पानी रुके इत्थे जी, गंदगी फैलती पई है, घरां दे विच बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पर इंतजामिया कह के थक गए हैं, पर इंतजामिया कोई असर नहीं। गटरों के गंदे पानी से फैलने वाली बदबू रैशियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया की कार्रवाई फोटो सेशन तक महदूद है। हर तरफ गंदगी है जी, बीमारियां ने गुजरना होता जी, इधर मोटरसाइकिल भी गुजर रहे हैं, गंदा पानी कपड़े ते पैंदा जी, खराब हो रहे हैं। सफाई वाले जिन्हां दा काम है जी, वो आंदे ही कोई नहीं पाया जी। 4 दिन तो गंदगी पाई हुई पई है, कोई वेखण वाला नहीं है जी। असीं तो तंग होए पे जी, बदबू इन्नी है कि ना बैठा जाता है ना सुता जाता है। साडी ये अपील है कि जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा पानी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी व समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ मुयस्सर करे। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़रीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। मारूफ शाहरा मोहम्मदी वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। दर्जनों देहात को मिलाने वाली इस अहम सड़क पर स्कूल और कॉलेज आने वाले तलबा समेत शहरियों का गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे सरदार वकार इम्तियाज सड़क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी सरदार वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नारंग मंडी महमदी वाला रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इंतज़ामिया को मीडिया नुमाइंदगान की तरफ से मुतअद्दिद बार निशानदही करवाने के बावजूद भी ये रोड अभी तक तमीर नहीं हुआ। आए रोज़ हादसा इस रोड पर मामूल बन गए हैं और इन हादसा की वजह से कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। ये नारंग मंडी का एक वाहिद रोड है जो मुतअद्दिद देहात को नारंग मंडी के साथ मिलाता है। इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आइए मज़ीद पूछते हैं यहाँ से गुजरने वाले इलाका मकीन से। रोड बड़ा टूटा है, रोड नंगण होने तो बड़े आवाज़ार, रात को लेडीज़ होने कुछ होवे, बड़े औखे तरह नंगी दा इत्थे ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
जी, जैसा कि आपने सुना है कि अहले इलाका का कहना है कि हमारी आला अकाम से अपील है, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील है, हमारे MNA और हमारे MPA जो मुतलका हमारे इलाके के MP हैं उनसे हमारी अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर करवाया जाए ताकि आवाम को किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन डॉक्टर मोहम्मद शफीक के साथ नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नारंग मंडी सरदार वकार इम्तियाज। जी। कबूला शरीफ में दरिया सतलज का पानी हिफाजती ढोला बंद तोड़कर फसलों और आबादियों में दाखिल हो चुका है। कई फुट चौड़े शगाफ से पानी का तेज बहाव मजीद देहात को लपेट में ले रहा है, जिसके बायस दर्जनों खानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने इलाके के मुकीनों को अलर्ट कर दिया है और रेस्क्यू टीमें मुतासरा मकामात पर पहुंच चुकी हैं। इस सूरत हाल पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कबूला शरीफ के मुकाम पर दरिया सतलुज में मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है, जहां पर जो है वो पानी का बहाव इंतहाई तेज़ हो चुका है। डोला बंद आर्जी जो बंद बनाया गया था वो भी टूट चुका है। पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो भी मुकम्मल हरकत में है। इंतज़ामिया जो है वो करीबी जो आबादियाँ हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है ताकि अपना सामान जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर सकें। मेरे साथ ही यहाँ पर कुछ रहने वाले इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। ज़्यादा होता जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से हमें जो कि आगाही कर दी गई है कि अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, लिहाजा इंतज़ामिया ने जो हमें अलर्ट किया, हमने फौरी तौर पर अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है यहाँ की आबादी को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि पानी का बहाव जो है वो मुसलसल तेज़ होता जा रहा है, पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है और हम जो है यहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे हैं। जी जहानिया में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई और सुथराई के इकदाम का मुआयना किया। इस मौके पर एंटी स्मोक और डिसइंफेक्शन गन मशीन का बाकायदा आगाज भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने जहानिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया। दौरे के दौरान एंटी स्मोक और डिसइंफेक्शन गन मशीन के जरिए जरासीम कश स्प्रे और पानी का मौसर छिड़काव किया गया। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से सफाई के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार किया। मुआयने के मौके पर ADCR खालिद अब्बास, सियाल असिस्टेंट कमिश्नर जुहेब शफी, साबिक MPA हाजी अताउर रहमान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब उस्मान खुर्शीद और सीनियर वेंडर सनाउल्लाह भी मौजूद थे। बहावलनगर में मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। अशियाए खुरोनोश पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। इंतजामिया ने चीनी का रेट 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया है, मगर दुकानदार 200 से 210 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया दफाते तक महदूद है और दुकानदारों को खुली छुट्टी दे दी गई है, वो मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से फौरी नोटिस देकर चीनी को सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आरिफ वाला में बासर अफराद ने जालसाजी के जरिए माजूर खातून की 3 एकड़ जमीन हथिया ली। बासर मुलजिमान ने मंजूरा बीबी के नाम पर दूसरी खातून का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर जमीन का इंतकाल दर्ज करा लिया। आरिफ वाला से यासिर अली कंबोह की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के नवाही गांव 131 EB में जुल्म की इंतहा हो गई। बासर अफराद ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर माजूर खातून की मलकीती 3 एकड़ अराजी हथिया ली। मुतासरा खातून मंजूरा बीबी के मुताबिक गांव के बासर अफराद हाशिम, जाहद, अकरम, अकबर और अकरम हजरा ने नादरा से मेरे नाम पर दूसरी खातून का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 3 एकड़ वरासती जमीन का इंतकाल उसके नाम दर्ज करवा लिया। अकरम, हजरा, अकबर, रोगर, जैद ने 3 बंदियां ने मेरी जमीन लोहा लिया, मेरे नाम लवा के उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बना के जमीन ला के तो बुढ़े ना जमीन लग गई है। तो मेरा भी तुसी कोई
करो। रेवेन्यू ऑफिसर के मुताबिक जालसाजी से जिस खातून के नाम जमीन दर्ज कराई गई वो खातून भी मंजर आम से गायब है, जबकि मुतासरा खातून घरों बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुतासरा खातून ने हुकामे बाला से नोटिस लेकर दादरसी का मुतालबा किया है। पीर महल में फसल में भैंस दाखिल होने पर भैंस की टांगें तोड़ने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। डीपीओ ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली का कहना है कि सूबे में रुई की 55 लाख से जायद गांठों के हदफ के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं, जबकि कपास की मौजूदा सूरत हाल निहायत तसल्ली बख्श है। मुल्तान में कपास की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास में बताया गया कि रवा सीजन पंजाब में 32 लाख एकड़ पर कपास काश्त की गई और खुसूसी मुहिम के जरिए 8.5 लाख एकड़ पर ओगी काश्त का हदफ मुकम्मल हुआ है। अब तक 8 लाख गांठों के बराबर भट्टी की चुनाई हो चुकी है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने काटन इंस्पेक्टर्स को हिदायत की कि फैक्ट्रियों में आमदा भट्टी और गांठों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब करें और ख़वातीन लेबर्स को साफ चुनाई की तरबियत दें। उन्होंने कहा कि साइंसदानों को क्लाइमेट स्मार्ट और केमिकल हार्वेस्टिंग की हामिल कपास के इकसाम दरियाफ्त करने का टास्क दिया गया है। गंदम की आइंदा फसल के लिए पुरकशिश पैकेज मुतारिफ कराया जा रहा है, जबकि हाईटेक ज़रूरी मशीनरी के फ़रोग के लिए 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 नए ज़रूरी ग्रेजुएट्स अगले माह फील्ड में सरगर्म होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।